अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में कि किस तरह ये कारोबार शुरू किया जा सकता है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और किन किन महकमों से इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, कितना खर्चा लग जाता है और मंथली बेस पे कितनी अर्निंग हो पाती है, कैसी लोकेशन चाहिए। इस तरह की बहुत सारी मालूमात इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपसे करूँगा रिक्वेस्ट के वीडियो मुकम्मल देखिएगा और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और मेरे से साथ मौजूद हैं ये DNN-News.pk वाले भाई, तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करने से पहले थोड़ा पेट्रोल पंप का रिव्यू देख लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये है पेट्रोल पंप का व्यू। तो अभी बिला ताख़ीर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं और साथ साथ इसका व्यू देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम बदी महर है। लोकेशन बता दीजिएगा कि कहाँ पे ये जो है पेट्रोल पंप वाक़ है। ये पेट्रोल पंप डस्का से वज़ीराबाद रोड पे है, कनाल व्यू टाउन के बिल्कुल साथ वाक़ है। ज़मीन का रकबा बता दीजिएगा, कितने रकबे पे? ज़मीन ये 4 कनाल है इस पेट्रोल पंप की। कंपनी नेम जूम पेट्रोल पंप है, जूम की कंपनी है ये। इसका ऑफिस है लाहौर में, गुलबर्ग में। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी ने पेट्रोल पंप बनाना है तो उससे पहले कितने महकमों से इजाज़त लेनी पड़ती है? जी, महकमे तो बहुत सारे हैं, जिसमें ये महकमा शहरात है, महकमा इनहार है, जो नहर का, जो और भी 8-10 महकमे हैं जिसके लिए बागदौर करनी पड़ती है। जो कंपनी हमें देती है, इनसे आपने साइन वगैरह कराने हो, आखिर में DPO के पास जाना होता है, वो उनसे अपनी बल्दिया से इजाज़त लेनी होती है। ये जो दरख्त वगैरह ये कटवाने होते हैं महकमों से। फिर अगर कोई कंपनी से रब्ता कर लेता है तो बकिया वो चीज़ें बता ही देगी किस किस तरह आपने क्लियर करवाना। हाँ जी, ये है कि किसी को अगर नहीं जानता वो, तो कंपनी जब ये जाता है कंपनी के पास इंफॉर्मेशन लेने, वो खुद ही बता देते हैं कि क्या क्या आपने ज़रूरियात है जो पूरी करनी है। तो इस तरह इंसान को पता लग जाए। ये जो कंपनी आपने बताई है जूम, इनका ऑफिस गुलबर्ग 3 में है, लाहौर। वहाँ पे जाके ये मालूमात ली जा सकती हैं मज़ीद। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बनावट इस कि कितने में हो गई है, तकरीबन सारा खर्चा कंस्ट्रक्शन का कितना? ये तो इस पेट्रोल पंप को हो गए 4 साल, 4 साल हो गए हैं। तब इसके ऊपर लागत आई 3.25 करोड़ पे। 3.25 करोड़ पे जगह की कीमत मिला कर डाल के। अब ये है कि अगर इस तरतीब का पेट्रोल पंप बनाना आपने, तो जगह निकाल के कम से कम 4 करोड़ लगेगा। सही। जगह डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे बना रहे हैं, तो उस हिसाब से जगह बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल पंप की लोकेशन बहुत ज़रूरी है और लोकेशन के हिसाब से आपकी सेल पे भी असरात पड़ते हैं। अगर लोकेशन अच्छी ना हो, ये तो नहीं ना एक साथ पेट्रोल पंप डाल लें और कहें कि हमारी सेल नहीं हो रही। ये बहुत मैटर करता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो टैंकर हैं वो कितने कितने बड़े हैं? ये जो है ना, जो हमारा पेट्रोल पंप है वज़ीराबाद रोड पे है, इसके साथ बहुत से गांव लगते हैं और यहाँ पे कनक वगैरह, ये गंदम, ये मूंजी वगैरह बहुत सारा ये है। तो यहाँ पे डीज़ल ज़्यादा सेल होता है। पेट्रोल की भी अच्छी सेल है लेकिन डीज़ल ज़्यादा सेल है। यहाँ पे हमारे पास जो टैंकर मौजूद है पेट्रोल का 43,500 लीटर है और जो डीज़ल का वो 45,000 के है। सही। तो ये कितने दिन में ये टैंकर खाली हो जाता है? खाली तो हम होने नहीं देते टैंकर। ये हफ्ते बाद 5-6 दिन बाद हम दोबारा, जब थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कि पीछे 5-10 हज़ार रह जाता है, तो हम दोबारा मंगवा लेते हैं टैंकर। तकरीबन हफ्ते में कितने लीटर निकल जाता है? हफ्ते में, दिन में, ये तो आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोकेशन से, ये है कि कितनी आपकी सेल है, कितनी अवाम आ रही है आपके पास। अगर आप अच्छा पेट्रोल दे रहे हैं, अच्छी अवाम को अच्छा दे रहे हैं सब कुछ, तो ज़ाहिरी बात है कि आपकी सेल भी अच्छी होगी। तो ये यहाँ से तकरीबन कितने लीटर हफ्ते का, तकरीबन वो जैसे दूसरे भाई बता रहे थे 50,000 लीटर, तकरीबन 50-60 हज़ार लीटर हफ्ते बाद हम मंगवा लेते हैं। हफ्ते का इतना निकल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पंप को चलाने के लिए सिर्फ बिजली का इस्तेमाल किया जाता है या सोलर के ज़रिए भी? हमने यहाँ पे ना सोलर पैनल लगवाए हुए हैं। मतलब जो हमारी मशीनें वगैरह वो चलती हैं सोलर पैनल पे। बाकी जो यहाँ पे अशिया लगी हुई हैं, मतलब कि ये जो हमारे कैमरे हैं, कैमरे भी बल्कि वो सोलर पे ही हैं। मोटर है, जो कंटीन वगैरह है, ये सर्विस स्टेशन है और ये जो पंचर वाली शॉप है वो चलती है वापडा पे। जो मशीनें वगैरह, जो हमारा पेट्रोल पंप, जो ये चीज़ें मशीन वगैरह, ये सोलर पे चलती हैं।
सोलर कितने में लग गया था? सोलर हमने लगवाया था 1.5 साल पहले लगवाया था, 1.5 साल पहले। वो हमने 6.5 लाख रुपए का लगवाया था। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये ऑयल आप जो मंगवाते हैं ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये ऑयल यहाँ पे पहले तो मुख्तलिफ आता था, जब से ये जूम की अपनी कंपनी का डिपो है साहिवाल, तो वहाँ से आता है। ये जूम की अपने डिपो से आता है ये यहाँ का तेल। कितना खर्चा लग जाता है साहिवाल से यहाँ पे डस्का में पहुँचते हुए? 1 रुपये फी लीटर, मतलब कि इतने ही बचते हैं। हाँ, 1 रुपये फी लीटर खर्चा पड़ जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं? शुरू में यहाँ पे रोड बहुत था, मतलब कि ख़तरनाक था, रात को लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो मतलब कि पहले हमें भी थोड़ा है था कि ये यहाँ पे पेट्रोल पंप थोड़ा साइड पे हमने बना लिया है, लेकिन हम माशाल्लाह काफ़ी ठीक है। हमने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं पेट्रोल पंप पे। हमने कम से कम 15 कैमरे लगाए हुए हैं पेट्रोल पंप पे, जिनकी रिकॉर्डिंग है। कोई मुश्किल नहीं है, सब आते हैं अब, और यहाँ पे सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। इसके अलावा हिफाजती इंतज़ामात आपने क्या क्या किए हैं? हिफाजती इंतजामात मतलब कि अगर कोई मसला हो जाता है, मतलब कि आग लग गई है, खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए, तो इसके लिए वो सिलेंडर हैं, उनसे आग बुझ जाती है। और वो जैसे जहाँ पेट्रोल का टैंकर, उसके साथ ही बाल्टियाँ लगाई हुई हैं, रेत है उसके अंदर, रेत की वजह से जल्दी आग बुझ जाती है। और सिलेंडर वगैरह जिससे अगर आग लग जाए तो बुझ जाती है। ये बताइएगा 1 लीटर पे तकरीबन कितने रुपए बच जाते हैं? 1 लीटर पे 3.25 रुपये बच जाते हैं। 3.25 रुपये तकरीबन आपकी बचत आ जाती है 1 लीटर पे। अच्छा ये बताइएगा कि इसको जो है खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या इंतज़ामात हो सकते हैं? खूबसूरत मतलब कि हमने यहाँ पे हमारे गार्डन भी है हमारा पेट्रोल पंप का, हमने यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, हमारे पेट्रोल पंप की सफाई है, अच्छा इन्वायरमेंट है। ऊपर से हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने नहर है और सामने ये पेट्रोल पंप है, दरख्त लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर मैंने देखा पेट्रोल पंप पे ये छोटी सी मस्जिद बनी होती है, तो ये क्या सरकारी तौर पर लाजमी होती है ये बनानी पेट्रोल पंप के साथ? नहीं, सरकारी तौर पर तो नहीं, कुछ लोग बनाते हैं अपने शौक़ से, कहते हैं हमारे पेट्रोल पंप में मस्जिद हो। तो ये है कि होनी चाहिए मस्जिद। मुसाफिर जो गुज़रते हैं, जिन्होंने लंबा सफ़र करना था, वो आके नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह सवाब होता है, हमें भी होता है, उनको भी होता है। अल्लाह ताला की इबादत करते हैं लोग, रास्ते में मुसाफिर लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है, बनानी चाहिए मस्जिद। वैसे सरकारी तौर पर तो लाजम नहीं है कि आप बनाएं या ना बनाएं। सही। इसके अलावा ये बताइएगा कि एक तो शुरू में इजाज़त ले लिया आपने मुख्तलिफ महकमों से, तो उसके बाद भी क्या चेकिंग होती रहती है आपकी? जी चेकिंग होती है। अभी कल भी एसी साहब आए हुए थे, तो वो चेकिंग करके गए हैं। अक्सर आते रहते हैं महकमों के भी, मतलब कि एसी वगैरह बल्दिया वगैरह चेकिंग करने आते हैं। 100 होते हैं वो एसी आते हैं, वो आके पैमाना चेक करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई पेट्रोल पंप पे, मतलब कि कोई कम वगैरह तेल तो नहीं, ये रेट क्यों ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा चल, ये आके चेक करते हैं। सही। एक तो पैमाना हो गया, उसके अलावा इन्वायरमेंट भी वो चेक करते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो मशीनें आपने लगाई हुई हैं ये कहाँ से मंगवाई गई हैं और कौन सी कंपनी की हैं? ये जो मशीनें लगी हुई हैं ना पेट्रोल पंप पे, ये जापान से मंगवाई हैं हमने। ये टैटसन कंपनी की हैं ये मशीनें, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो नंबर 1 जा रही हैं। तो बिल्कुल 9.5 लाख रुपए की मशीन है, तो ये जापान की टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी है। सही। अब ये बताइएगा कि आपका तकरीबन माहाना ख़र्चा कितना आ जाता है? जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें और सेल्समैन की तनख्वाहें, कितने सेल्समैन और सिक्योरिटी गार्ड? 6 सेलमैन है। तो हमारे एक सुबह का गार्ड है, एक शाम का गार्ड है, उनकी ड्यूटी चेंज होती हैं। सुबह के सेलमैन अलहदा है और रात के सेलमैन अलहदा। एक कैशियर भी उनके साथ है, और 1.5 लाख के करीब खर्चा है इनका ही, यानी मैनेजर का भी मिला के? मैनेजर का भी मिला के। मैनेजर की कितनी तनख्वाह है? मैनेजर की हम दे रहे हैं 25,000 रुपये। और जो सेलमैन वगैरह होते हैं? सेलमैन का वो 10-12 इस तरह ही चल रहा है। सही। ये टोटल खर्चा तकरीबन 1.5 लाख आ जाता है, और 40,000 खर्चा आ जाता है वो बिल वगैरह। हाँ, बिल आ जाता है। अच्छा इसके अलावा ये बताइएगा कि जैसे ये आपने कंटीन बनाई हुई है, टायर वाली शॉप है और सर्विस स्टेशन है, ये भी खुद चला रहे होते हैं या ये ठेके पे दिए होते हैं? नहीं, खुद ये जिम्मेदारी फिर बंदे पे ज़्यादा हो जाती है। हमने ठेके पे दिया हुआ है, जो है सर्विस स्टेशन है, कंटीन है और ये टायर शॉप है, ये हमने उधर दी हुई है, ठेके पे दी हुई है। कितना इनका ले रहे हैं रेंट आप?
8,000 कंटीन वाले से ले रहे हैं और सर्विस स्टेशन से भी 8,000 ले रहे हैं, इनसे 5,000 ले रहे हैं टायर शॉप से। सही। जो कंटीन है इसके अंदर जो रैकिंग वगैरह वो आपने खुद करवाई है? रैकिंग वगैरह हमने खुद करवाई है। और फ्रिज वगैरह? नहीं, फ्रिज वगैरह तो वो जो जब इनसे आप माल लेते हैं तो वो खुद देते हैं, ये मशीन ये फ्रिज वगैरह कंपनी वाले, जैसे कोक की कंपनी जब उनसे आप माल लेते हैं वो खुद फ्रीज़र देते हैं आपको। बाकी ये है कि रैकिंग हमने करवाई है। तो जब वो जितने की हम रैकिंग करवाई है, पहले वो कंटीन जब हम ठेके पे देते हैं वो हमें एडवांस देता है जितने की रैकिंग हुई है। उसके बाद उसने अपनी महीने का खर्चा भी देना है, मतलब कि महीने की जो हमने लेना है, ठेका लेना हमने लेना महीने बाद, बाकी जो है ना उसने माल वगैरह अपने ही डालना। अच्छा, ये बताइएगा, देखा है कि पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी होती हैं, बसें और टोयोटे वगैरह, तो क्या इनसे रेंट लेते हैं? नहीं, बिल्कुल रेंट नहीं लेते। शुरू में बात बहुत ज़्यादा थी कि हमारा गार्ड भी कह रहा था कि रेंट लेना है। बहुत से पेट्रोल पंप वाले लेते हैं, गाड़ी खड़ी करने का पैसे लेते हैं। तो हमने बिल्कुल नहीं इजाज़त दी कि हम पैसे लेंगे। जो खड़े होते हैं वो हमसे ट्रेड लवाते हैं, माशाल्लाह वो भी खुश हैं। बाकी कुछ पेट्रोल पंप वाले खड़ी करते हैं गाड़ियाँ, वो पैसे लेते हैं, 300 कोई लेता है, कोई 500 लेता है। अच्छा, आपका जो ये पेट्रोल पंप है, ये देखा गया कि ये डस्के में कामयाब चल रहा है दूसरों की बनिस्बत, तो इसकी क्या टिप्स हैं कि पेट्रोल पंप को कामयाब किस तरह बनाया जा सकता है? सबसे पहली बात है कि आपका मैनेजर अच्छा होना चाहिए। आपका मैनेजर अच्छा होगा, आपके सेल्समैन अच्छे होंगे। मैनेजर हमारा सारा दिन इधर होता है, वो रात को 10 बजे जाता है घर। कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे, कोई ऐसा वैसा मसला आज तक नहीं हुआ, ना कभी हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पेट्रोल पंप से कम तेल डाल रहा है या 2 नंबर तेल डाल रहा है। सारे खुश होकर जाते हैं। और इत्मीनान की बात है, सेल्समैन हम उनको कहते हैं हमसे पैसे लो, लेकिन कोई 2 नंबर काम नहीं करना। मतलब कि वो जो हमने मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल की जो बचत होती है ना हमें, वो सेलमैन की खाना होता है। सही। मतलब अच्छा, वो हम नहीं लेते बचत, वो सेलमैन को खाना होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये खाना जो यहाँ पे वर्कर हैं उनको खाना आप देते हैं या उन्होंने खुद खाना? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो पेट्रोल की सर्विस जो उनको मिलती नहीं तनख्वाह, वो तो ठीक है। जो मोबाइल जो गाड़ियों में रिक्शों में डालते हैं या वो जो से यामा मोटरसाइकिल में डालते हैं, उनमें जो बचत होती है ना, मतलब कि 150 रुपये लीटर अगर मोबाइल है ना, अगर 50 रुपये हमें बचते हैं तो 50 रुपये उनके हैं। दिन में जितने लीटर बचेगा उनमें से 90% उनका, 10% हमारा है। वो जो 90% बचता है वो उनका खाना खाते हैं वो। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भाई से मुलाकात हो तो हम वो भी सवालात क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मुख्तसरन यही है कि अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं तो इस पे तकरीबन, जैसा कि भाई ने बताया, 4 करोड़ तक खर्चा आ सकता है इस दौर में। अगर कम करे तो वो उस हिसाब से पेट्रोल पम्प भी उसी हिसाब का बनेगा, लेकिन इस सेटअप इस तरह का अगर बनाना चाहे तो तकरीबन 4 करोड़ जगह के अलावा आपका खर्चा आ जाएगा। अब रही बात इनकम की, तो वो जैसा कि भाई ने बता दिया, तकरीबन 3.25 रुपये पर लीटर बचते हैं इनके। 50,000 लीटर तकरीबन 1 हफ्ते का निकल जाता है। तो अब वो हिसाब निकाला जा सकता है। खैर, अब मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी लोकेशन पे बना लें जहाँ पे आपको इतनी ना हो पाए, तो वो फिर एतराज़ करेंगे ये वीडियो वाले ने ये बताया था। तो खैर, ये बता दिए 3.25 रुपये होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने लीटर आप निकाल लेते हैं पर मंथ, उस हिसाब से अपनी इनकम निकाल लीजिएगा, उसमें से खर्चा निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।